अब की बार आके मुझे मार्वल स्टूडियोज घुमाएंगे ना? प्रॉमिस? जरूर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। ओके। ठीक है बेटा, अब बाद में बात करेंगे। बाय। बाय। यस। मुलाकात की इजाज़त के लिए शुक्रिया डॉक्टर। हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पैरासाइकोलॉजी कोर्स कर रहे हैं। 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं। आई नो। प्रोफेसर सीतारमन इसका जिक्र कर चुके हैं। फरमाइए बेटा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर, हम रूहें और उनसे होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। हमने काफी जानकारी इकट्ठा की है। कुछ केसेस सुन के तो हमें यकीन ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर 1 मिनट। हाँ, 2011 में दिल्ली के कारोबारी की 11 साल की दिव्या नाम की बेटी थी। अचानक उसने कहा कि उसका नाम सुमन है और उसके माँ बाप राजस्थान में रहते हैं और उसने उन्हें पहचान भी लिया। और कमाल की बात तो ये है कि उसने सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सबको पहचान लिया। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बारे में हमने प्रोफेसर सीताराम से गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने बताया कि आपने इस तरह का केस अपनी साइकोलॉजी प्रैक्टिस के दौरान हैंडल किया था। अगर आप बुरा ना माने तो इस बारे में बताकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे सर। ये दुनिया सचमुच बहुत ही अजीब है। इसमें बहुत सी चौंकाने वाली चीजें और अजूबे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा है कि हमारी इस दुनिया में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। हमें अपने जहन को खुला रखना होगा, जैसे एक पैराशूट, उसके बाद में भरोसा और उसके बाद में उसे अपनाना। अच्छा, अब उस केस पर आते जिसका आपने जिक्र किया। मैं भी उस केस से जज्बाती तौर पे जुड़ा था। साइंस को भी सोचने पे मजबूर कर देने वाला केस। मेरे अंदाजे से ये 2013 का वाकया है। हम स्माइल्स फाउंडेशन से आए हैं आंटी। बस्ती के बच्चों को मुफ्त में स्कूल बैग्स दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाई फाइव। ताली दो। गुड गर्ल। चलो ताली हाय दो। दीदी। हाय। मुझे भी कैसी मिलेगा? हो तुम? आज तक किसी ने ऐसा बैग मुझे नहीं दिलाया। दूंगी, लेकिन तुम स्कूल क्यों नहीं गई? मैं पढ़ाई नहीं करती। अगर पढ़ाई करूंगी तो कारखाने में काम करने कौन जाएगा? कारखाने में जाती हो? हाँ दीदी, पापा पढ़ने नहीं देते, पर आप मुझे बैग दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कारखाने जाऊंगी तो इसी में खाना लेकर जाऊंगी। प्लीज दीदी, मुझे भी एक बैग दीजिए ना। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। ए लड़के, क्या है? काम पर नहीं जाना, वक्त बर्बाद करना है? हे, तुम किस तरह के इंसान हो? बच्चे पे हाथ उठाते हो? ए छमिया, नसीहत देने का बहुत शौक है। एक छोटी बच्ची को कारखाने भेजते हो? पता है इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। उसे चुपचाप स्कूल भेजो, वरना थाने में तुम्हारी शिकायत करवा दूंगी। इनको दिन भर धूप में बिठा, बहुत चर्बी चढ़ गई है इनको। जी भाई। शाम तक धूप में बैठेगी तो सारा जोश उतर जाएगा, बच्चियों को फड़काएगी। चोरी होने के बाद आपको कब पता चला? जब मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था तब। कौन से कलर की थी? पिंक। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड की थी ना। अरे पैसे खर्च किए हैं। मारपीट करनी जरूरी है क्या? मैंने तुम गुंडे हो? जानते हो ना मुझे हाथापाई से नफरत है। क्या ज्यादती है यार, तुम्हारी मदद की और तुम ही सुना रहे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल सकती थी। घटिया लोगों के साथ घटिया बनना जरूरी है? मैं खुद वहाँ पुलिस को बुलाने वाली थी, वो आकर उन्हें सबक सिखाती। अब देखो, मुझे इस झगड़े की वजह से थाने तक आना पड़ गया ना। दिमाग खराब है क्या? वो गुंडा मैं समझाता हूँ। माधवी कहना चाहती है कि उसका अभी निकाह हुआ है और नई नई नौकरी भी है, तो झगड़ा करके थाने के चक्कर काटना जरूरी है क्या? तू चुप रहे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बटरफ्लाई, ये तेरे साथ नामुमकिन है।
समझ रहा हूँ। सुनो बटरफ्लाई, तुम मेरे लिए बेशकीमती हो। मेरे रहते तुम्हें खरोंच भी आई ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई लव यू। शुक्र मनाओ कि तुम पर हाथ उठाने वाले को मैंने जिंदा छोड़ दिया। मैंने तो उसके बस हाथ पैर ही तोड़े, जान नहीं ली। ए, हाँ मुझे देर हो रही है, हाँ। एक जरूरी काम है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है। इसे घर छोड़ देना। जान छिड़कता है तुम पे। ये तो नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है? गाड़ी रोकिए जनाब, गाड़ी रोकिए, रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? आगे हादसा हो गया, इसलिए जाने की इजाजत नहीं है। बाईं ओर से आगे निकल जाइए। ओके, शुक्रिया। सामने देख के चलाओ ना। अच्छा सुनो, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं सो ना जाऊं, पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाता रहूं, तो तुम्हें मुझे किस करना ही पड़ेगा। क्या कहती हो? कोई जरूरत नहीं है। ये लफ्ज तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, और तुम्हें किस करने का मुझे पूरा हक भी है। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? कहा था ना सामने देखकर चलाओ। देखा, हो गया ना हादसा। क्या मुसीबत है यार। हेलो। ये तो सुनसान इलाका है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ जरूर कोई होगा, चल के देखते हैं। यहाँ तो हम किसी को नहीं जानते। लेकिन हम रात भर यहाँ गाड़ी को भी तो नहीं छोड़ सकते, इसकी मरम्मत के लिए किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अर्जुन देख लेना, कोई नहीं है यहाँ पे। चलो चलते हैं। आ गए हैं तो एक बार देख लेते हैं। ताला लगा है, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है। क्या हुआ? ये तो श्मशान है। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, अर्जुन डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। श्मशान के पास कोई ना कोई तो होगा ही, चल के देखते हैं। कुछ नहीं होगा, आओ। नहीं, अरे चलो। यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ तो चिता चल रही
नाटक कोई भी नहीं है। अर्जुन, 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 ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अर्जुन, तुम पागल हो क्या? अकल नहीं है तुम्हें? हाँ? ऐसे कोई अरे मैं डराता है मजाक क्या? कर रहा था। अरे सुनो 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 सुनो, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। इससे तुम इतना डर गई? यही आखिरी मंजिल है। अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको एक दिन यहीं आना पड़ता है। मुझे भी मरने पर तुम यहीं लाओगी। तुम और तुम्हारा अरे ये सुनो ना। फलसफा। अच्छा माफ कर दो यार, कहाँ जा रही हो? जाने मन, ये सब अभी नहीं, बाहर से आए पहले जाके नहा लो। थोड़ा तो छूने दो, बाकी नहाने के बाद। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात के वो पल याद है जब तुम मुझे डरावनी फिल्म दिखाने थिएटर ले गई थी? भूत आते चिपक गई थी। छोड़ो। एक किस तो दे दो। मुआ। ये क्या बच्चों की तरह फ्लाइंग किस दे रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। सब खैरियत? जानू, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कर रहे हैं? मैं कुछ बनाता हूँ। ओके। आजा। तशरीफ रखो। बहुत भूख लगी है। भूख लगी है ना? बहुत लजीज है।
अच्छा बनाया। ओके, काफी दिनों बाद बनाया ना इसलिए। आईने में किसका अक्स दिखाई दे रहा है? कहीं भूत तो नहीं है? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ये तो वही शख्स है जिसे मैंने आईने में देखा था, लेकिन उसकी तस्वीर मेरे फोन में क्या कर रही है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? हेलो। अरे बालू, हेलो हेलो हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरे बोलना। हेलो हेलो अर्जुन, हेलो हेलो हेलो। हाँ बालू, अरे क्या हुआ यार नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, बाद में बात करते हैं। क्यों? बाद में करते हैं ना बात, अब रख, कल करता हूँ फोन। हेलो, कौन है? हेलो। मेरी प्रोफाइल फोटो में किसी और की शक्ल कैसी दिखाई दे रही है? ये हो क्या रहा है? हेलो, कौन है? सुनो, तुम जो भी हो मेरी बात का जवाब। ऐसा क्यों? हाँ? इस वक्त तुम यहाँ कैसे? ये क्या हो गया है तुम्हें? अब वो मैं गुसल खाने में नहा रहा था ना, तो पानी चला गया कान में, बस वही साफ कर रहा था। सुनो, मेरे चेहरे पर तुम्हें कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं क्या? देखकर बताओ ना। ये मजाक का वक्त नहीं, छोड़ो। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। कुछ अलग दिख रहा है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो मुझे। अरे मेरी बात तो सुनो। माधवी, तुम ठीक तो हो ना? बताओ क्या हुआ, क्या परेशानी है? आईने में मुझे मेरी जगह कोई और लड़की दिखाई दे रही है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, डरो मत, इधर देखो, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। इधर देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक है। तुम बस आईने की तरफ मत देखो, इधर मुझे देखो, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? प्लीज घबराना मत। अब तुम मुझे आईने में देखना। डरो मत माधवी। पिछले आधे घंटे से मुझे भी आईने में किसी और का अक्स दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा था तुम्हें कैसे बताऊं, मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। देखो, क्या हुआ? अर्जुन, वो देखो, कोई है वहां पे। चुप हो जाओ, उस तरफ मत देखो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।